आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साध्वी बाइसा की मौत के बारे में, जिसको लेकर लगातार ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही है। मेरे सहयोगी भवानी मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। भवानी, विस्तारा रिपोर्ट एफएसएल को भेज दी गई है। अब ऐसे में कब तक ये रिपोर्ट आ सकती है? मामले में अब और क्या खुलासे? और देखिए, ये तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी भवानी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त उनके समर्थक जुटे हुए हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद लगातार समर्थक भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, और इसकी भी जांच पुलिस अब और तेजी से कर रही है। तमाम जितने लोग जो प्रेम बाइसा से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि उनके पिता, उनके केयरटेकर, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अब तक जो कुछ सामने आया है वो चौंका देने वाला है, क्योंकि साध्वी प्रेम बाइसा के अंतिम क्षणों में नाखून नीले पड़ गए थे। उनकी आंतें लाल पाई गई हैं, छोटी और बड़ी आंत दोनों ही, और इससे उनको जहर देकर मारने की आशंका तेज हो चली है। हालांकि रिपोर्ट में और भी ज्यादा खुलासे होंगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, जिसके बाद अब जो विसरा कलेक्ट किया गया था उसे एफएसएल की टीम को भेज दिया गया है और उसकी अब जांच की जा रही है। जल्द ही उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी। दूसरी तरफ एक जगह आत्महत्या की बात कही जा रही थी, तो दूसरी तरफ उनके मौत की आशंका, उनके मर्डर की आशंका तेज हो चली है। अब ऐसे में ये चार तस्वीरें देखिए और पूरा मामला समझने की कोशिश कीजिए। एक वीडियो साध्वी प्रेम बाइसा का सामने आता है, जिसके बाद उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। ये 6 महीने पहले की बात है और लगातार प्रेम बाइसा की तरफ से अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा देने की बात सभी से की गई, लेकिन इसके बावजूद एक पोस्ट सामने आया साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के 4 घंटे बाद, जिसमें इसी बात का जिक्र किया गया, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। भवानी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भवानी, विसरा की जो रिपोर्ट है जो एफएसएल को भेजी गई है वो कब तक आ सकती है? क्या कुछ और खुलासे होने की उम्मीद? पूछताछ के लिए पुलिस अब और किन किन लोगों को बुला सकती है पूछताछ के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो पुलिस जांच कर रही है उसके अंदर पुलिस की एक एडमिनिस्ट्रेशन जोधपुर के अंदर जो जांच चल रही है, इसके अलावा जो विसरा की जांच रिपोर्ट है जयपुर भी जाई गई है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त मैं परव गांव के अंदर हूँ, जहां पर ये अभी प्रेम बाइसा का समाधि पूजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु सन्यासी आए हैं, गाँव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं। और ये कि इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर तो यहाँ ये आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु जो उनके समर्थक हैं, भक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान में काफी उनकी मान्यता है। तो यहाँ आरती का कार्यक्रम चल रहा है। सामने जो समाधि स्थल है, कैमरामैन मनीष को आपको समाधि स्थल बताएंगे। आप देखिए कि सामने समाधि स्थल है जहाँ पर उनको समाधि दी गई। आज समाधि पूजन का कार्यक्रम है, मंदिर बना हुआ है। ये दो आश्रम है उनके। एक आश्रम ये आप जहाँ समाधि स्थल है इसके बिल्कुल सामने आप देखिए कि यहाँ पर ये उनका आश्रम है परव के अंदर, जहाँ उनका पैतृक गांव भी है परव, और ये आश्रम भी है यहाँ पर। तो इस वक्त लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर साधु सन्यासी आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने काफी लोगों से बात की। 3 सवाल वही जो लोगों के मन में थे। लोगों का कहना है कि प्रेम बाइसा एक कभी बीमार नहीं दिखे थे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे थे, इसलिए कि उनकी अचानक मौत हो जाना किसी को भी अभी तक ये पच नहीं रहा है कि वो उनकी कोई स्वाभाविक मौत थी। सभी को ये आशंका है कि शायद कुछ न कुछ उनके साथ हुआ, इसलिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ढंग से और इंसाफ मिलना चाहिए। और जो लोग जो थ्योरी सामने आ रही है अलग अलग तरीके की, चाहे इंजेक्शंस का मसला हो, चाहे फिर खाने के अंदर को हो कि किस तरीके से उनकी हुई है, तो तमाम जांच हो और उसके अंदर निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। ये लगभग यहाँ पर जितने भी, चाहे उनके परिवार के लोग हो, चाहे श्रद्धालु हो, साधु सन्यासी हो, सभी लगभग यही मांग है। जी बिल्कुल भवानी, फिलहाल देखते हैं और क्या कुछ जांच में निकल के आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद उनका भवानी आश्रम पुलिस छानबीन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। आश्रम को पुलिस ने सील कर रखा है और बाहर पुलिस का पहरा बना हुआ है, अंदर सन्नाटा बसरा हुआ है। बताया गया कि ये जो 3 मंजिला आश्रम है ये 2024 में बनकर तैयार हुआ था। पुलिस 2 बार इसकी तलाशी तक ले चुकी है। आश्रम के बाहर अभी भी वो अस्तलीन की बोतल पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल साध्वी अपने अजमा के इलाज में करती थी। पुलिस हर एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है।
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या साध्वी प्रेम बाईसा को जहर दिया गया, क्या इंजेक्शन में जहर था, क्या खाने में जहर दिया गया, या फिर अस्थमा की वजह से, या फिर कोई और किसी वजह से मौत हुई है। ये साध्वी प्रेम बाईसा का आश्रम है, साधना कुटीर आश्रम। 2024 में यह आश्रम बनकर तैयार हुआ था। देश भर के संत उस वक्त आए थे यहाँ पर। अब इस वक्त आश्रम सील किया हुआ, पुलिस ने सील कर दिया आश्रम को। अब देखिए कि 3 मंजिला आश्रम है और यहाँ पर रहने वालों में प्रेम बाईसा, उनके पिता और गुरु विरमनाथ और एक उनका सेवादार सुरेश भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। साध्वी उस दिन अजमेर से आई थी, तो वो भी डिटेल देखी जा रही है कि वो किन किन से मिली थी, किन के संपर्क में थी। यानी तमाम छोटी से छोटी डिटेल को देखा जा रहा है। हर पहलू पर, हर एंगल पर जांच की जा रही है कि आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वाणी सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।